आप सब कछा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कल हम सब ने सुना कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जब परीक्षित जी को लगा कि अब मैं मर जाऊंगा 7 दिन बाद, तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से यही प्रश्न किया कि गुरुदेव, मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, 7 दिवस में मरने का शाप लगा हुआ है। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। अच्छा, परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप क्यों लगा? क्योंकि परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। याद रखिएगा, संतों के अपमान से आयु बढ़ती नहीं है, आयु घट जाती है। संतों के अपमान करने से आपका फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। इसलिए संतों का अपमान करने से बचना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। समीक जी के श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया। अब परीक्षित जी को पता चला कि मैं तो मर जाऊंगा 7वें दिन। सुखदेव जी के पास गए। सुखदेव जी आए, हाथ जोड़ के परीक्षित जी ने कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं शाप से प्रताड़ित हूं, बताओ मैं क्या करूं कि शाप से मुक्ति मिल जाए, क्या करूं? तब सुखदेव जी बोले कि राजन, वरीयाने सते प्रश्न। मैया, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग शांति से बैठो और प्रेम से सुनो। जिनको जाना है जल्दी से जाओ, बैठना है प्रेम से सुनो, चित्त लगा के बैठ जाओ। भैया सुनाई यदि पड़ रहा है तो बैठ जाइए। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, वरीयाने सते प्रश्न, आपने बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है। 7 दिन में मुझे मरना है, बताओ मैं क्या करूं? परीक्षित जी ने कहा, आप बताइए क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा कि हम तुम्हें भागवत सुनाते हैं। जो भागवत सुनता है उसका अंते नारायण स्मृति, अंत में उसे नारायण का स्मरण हो जाता है। और जो व्यक्ति अंत में भगवान को याद कर लेता है, जो व्यक्ति बची हुई सांसें भगवान को दे देता है, जो व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता हुआ हाय हाय से बचता है। देखो, परीक्षित जी को जल्दी मरना था 7 दिन में, तो हम लोगों को भी तो जल्दी ही मरना है। हम प्लानिंग वर्षों की करते हैं और कब मर जाए पता नहीं। कल हमारे देश में महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री थे, कल उनकी प्लेन में हादसा हो गया। वो जा रहे थे चुनाव का प्रचार करने और उनका प्लेन गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। 66 वर्ष के थे, 66 वर्ष की आयु में वो प्लान कर रहे थे कि हम आगे चुनाव का प्रचार कैसे करें, और वो रास्ते में ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी प्लानिंग रोज करता है कल की, लेकिन कल तक पहुंचेगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। इसलिए कहता हूं कि भगवान के भजन को कल पर ना टालो, कल पर ना टालो। कल आएगा इसकी गारंटी कौन देगा? कल आएगा इसकी गारंटी कौन देगा? कल की हम लोग प्लानिंग खूब करते हैं, क्या कल के लिए हम रहेंगे? इसलिए कहता हूं कि काल करे सो आज कर। 66 वर्ष के हो गए थे वह, लेकिन वो अभी अपने पार्टी के अपने कार्य से चुनाव प्रचार के लिए ही जा रहे थे। इसलिए कहता हूं कि अपने जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, सारी जिंदगी आपके काम खत्म नहीं होंगे। इसलिए कहता हूं कि समय रहते काम से मन को हटा लेना। एक उम्र तक काम करना अच्छी बात है, पर एक उम्र के बाद काम को अब केवल भगवान का चिंतन करना, यही आपका काम रह जाए। इसी से आपका लोक परलोक संवरेगा। आत्म कल्याण करना ये भी तो आपका काम है। बोलो हाँ कि ना? सारी जिंदगी हम परिवार के लिए भागते रहें क्या? सारी जिंदगी जिम्मेदारियां उठाते रहें? अरे, यदि परिवार की जिम्मेदारी उठाना हमारा काम है, तो हमारा अपना कल्याण करना भी तो हमारी अपनी जिम्मेदारी थी। हमारा कल्याण कौन करेगा? हमारा बेटा थोड़ी करेगा। बेटा ने तो वही काम किया जो सब बेटे करते हैं, उठाया कंधे पर, ले जाके चिता पे रखा, आग लगा दी, बेटे का काम खत्म। बोलो हाँ? इसलिए कहता हूं कि समय रहते काम धाम करके, समय रहते काम धाम से मुक्त हो जाइए और समय रहते ईश्वर को याद कर लीजिए, ताकि ये पछतावा ना रहे कि हमने भी थोड़ा सा वक्त भगवान को दिया होता।
सारी जिंदगी भागते रहे और उसी भागम भाग में हम चले गए। क्यों आए, क्या करना था, क्या किया? इसलिए आप सबसे ये सवाल है, आप क्यों आए हैं संसार में? 50 साल तक, 60 साल तक अपने काम कीजिएगा और 60 साल के बाद भी बच जाओ तो बची हुई उम्र भगवान को दे देना। बोलो हाँ। वैसे भी 50 साल के बाद नहीं कहते कि हमारा गृहस्थ आश्रम 50 साल का है। 50 साल तक गृहस्थी में रहो, बेटा बेटी का विवाह हो जाए तो गृहस्थी से चित्त हटा लो, मन भगवान में लगा। उम्र भी कहती है 51 चलो वन, 52 चलो वन की ओर। हम लोग ही ऐसे पकड़ के बैठे हैं संसार को, सारी जिंदगी भाग रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं उतना ही पैसा कमाना चाहिए जितने की जरूरत है। कितना पैसा कमाओ? बोलो। जितनी जरूरत है नहीं तो पैसे का करोगे क्या? हमारी जरूरत ही नहीं है। बच्चों के लिए पैसे मत कमाना, बच्चों को टैलेंट देना, वो योग्य होंगे तो खुद कमा लेंगे। पैसे कमाओ समाज की सेवा के लिए, पैसे कमाओ कि आप पैसे कमाएंगे तो राष्ट्र का सेवक बन के आप राष्ट्र की सेवा कर पाएं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो परीक्षित जी, भगवान ने ये संसार बनाया है। सुखदेव भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और भगवान के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। एक बार भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर में दुर्योधन से कहा कि देख दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो रहने के लिए, युद्ध नहीं होगा। यदि आप युद्ध से बचना चाहते हैं तो पांडवों को 5 गांव दे दो। पांडवों को कितने गांव? 5 भाई है ना, 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला ना, मैं 5 गांव क्या, सुई की 9 के बराबर जगह नहीं दूंगा। यही बोले थे ना दुर्योधन ने शब्द। क्या बोला था एक बार आप बोल के बताओ? सुई की 9 के बराबर भूमि भी मैं। अच्छा, अब दुर्योधन जिस भूमि के लिए लड़ता रहा वो भूमि आज भी जहां की तहां पड़ी है। ना हारने वाला दुर्योधन रहा, ना जीतने वाले पांडव रहे, लेकिन हस्तिनापुर की भूमि आज भी, जिसे आज आप लोग मेरठ कहते हैं, वह उस जमाने की हस्तिनापुर थी। जिस जमीन के लिए लड़के मर गए महाभारत में, वो जमीन आज भी जहां की तहां पड़ी है और जमीनों के लिए लड़ने वाले मरते चले गए। और वो जगह आज भी, बताओ, दुर्योधन ले गया सुई की 9 के बराबर? पांडव ले गए? ले कोई नहीं गया। आज भी वो भूमि पड़ी है। मेरठ के लोग उसी भूमि में आज भी रह रहे हैं। उसी भूमि को अब छगनलाल कह रहा है कि ये मेरी है। बोलो हाँ। अब उसका घर बना हुआ है। जिस भूमि के लिए हम लड़ते हैं वो भूमि जहां की तहां होती है और हम लड़ लड़ के मर जाते हैं। इसलिए कहता हूं, समझदारी लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना है। दुर्योधन के पास भगवान आए, पांडवों को दे दो, बोले नहीं दूंगा। बाद में दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग परोसे, प्रभु खाओ, हमारी माता ने आपके लिए बनाए हैं 56 भोग। भगवान बोले दुर्योधन, तेरे भोजन में स्वाद तो है पर प्रेम नहीं है, और जिस भोजन में स्वाद होता है प्रेम नहीं होता, मैं प्रेम से हीन भोजन को ग्रहण नहीं करता। मैं तेरा भोजन नहीं खाऊंगा। तो क्या खाओगे? बोले हम विदुर जी के घर जाएंगे। और विदुर जी के घर गए, काकी से कहा काकी बड़ी भूख लगी है। काकी तो साग पका रही थी भतुए की, ना उसमें मिर्चा था, ना तेल, ना मसाला, ना कोई छौंका। पानी में उबाल कर साग भतुए की, इन्हीं खेतों में भतुआ होता है, भतुआ पकाया, खा लिया। भगवान कह रहे हैं वाह माँ क्या साग है, देखो जरा, जिसमें कोई स्वाद नहीं है। भगवान स्वाद नहीं देखते। उस साग में विदुरानी का जो प्रेम है, वो प्रेम दुर्योधन के 56 भोगों में नहीं था, जो कि विदुरानी के साग में। और फिर भी भगवान ने कहा कि और कुछ मिल जाए तो केला तोड़ कर ले आइए। केले का फल फेंकती जाए, छिलका पकड़ाती जाए, और दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। छिलकों का भोग लगा रहे हैं। अब बताओ, छिलकों में कोई स्वाद है? क्या है? स्वाद की भूख आपको है। आपकी जिह्वा हो गई है खराब, चटोरी हो गई है। आपकी जीभ स्वाद के पीछे भागती है, पर भगवान की जिह्वा स्वाद के पीछे नहीं भागती। भगवान की जिह्वा तो प्रेम के पीछे भागती है। कहाँ प्रेम है? जहाँ प्रेम का स्वाद है वहीं भगवान जाएंगे।
इसलिए भगवान प्रेम के भूखे हैं, ना कि स्वाद के। भगवान को 56 भोग लोग लगाते हैं, आप भी लगाया करो, भाव है तो ठीक है, वरना जरूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। प्रेम हो, भाव है तो भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। हाँ, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव से मिलते हैं भगवान। भाव के भूखे हैं, इसलिए आप लोग भाव का ख्याल रखा करो। बात सही है? बोलो हाँ कि ना। विदुरानी भोग लगा रही हैं छिलकों का, विदुर जी 56 भोग लेकर आए। कहा प्रभु ये खाओ। भगवान ने 56 भोग खाते हुए कहा काका जी, जो स्वाद मुझे न छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है। इसलिए भगवान प्रेम चाहते हैं, वस्तु की कामना नहीं है। भगवान विदुर जी पर कृपा करते हैं और जाते हैं द्वारिका। जब भगवान ने 125 वर्ष की लीला पूरी की और जाने लगे, तो देखो मरते समय सारे लोग भगवान को याद करना चाहते हैं कि मैं मरूं तो भगवान को याद करूं। लेकिन जब भगवान इस धरती से गए तो भगवान किसको याद करते हुए गए? भगवान जब गए सारी धरती भगवान को याद करती है आखिरी टाइम पर। भगवान अपने जाने के वक्त पर विदुर जी को याद करके गए। विदुर जी, अब विदुर जी को पता चला कि प्रभु ने मुझे याद किया है। रोने लगे विदुर जी के, प्रभु आप मुझ जैसे पापी को याद कर रहे हैं। विदुर जी भगवान के भक्त हैं। विदुर जी कौन है? यमराज, धर्मराज। विदुर जी कौन है? धर्मराज। धर्मराज ही विदुर के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। धर्मराज के 2 अवतार हैं एक ही टाइम पर, एक धर्मराज युधिष्ठिर और एक धर्मराज विदुर। विदुर जी भी धर्म के अवतार हैं और धर्मराज युधिष्ठिर भी धर्म के ही अवतार हैं। मतलब कौरवों के तरफ विदुर जी के रूप में धर्मराज हैं और पांडवों के पास धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में, मतलब दोनों पक्षों में कौन है? धर्म। पर अंतर क्या हुआ कि पांडव जो है ना वो अपने भैया के अनुसार चलते हैं, मतलब धर्म के अनुसार चलते हैं, जबकि दुर्योधन धर्म के अनुसार नहीं चलता। दुर्योधन धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहता है। विदुर जी काका जैसे मैं कहूं तुम वैसा करो। अच्छा ये बताओ, धर्म हमारे अनुसार चलेगा कि हमें धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा? बोलो। आजकल लोग धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, जैसे हम चाहें आप वैसे चलो। इसलिए कहता हूं आज के समाज में क्या चाहिए लोगों को? आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। माई लाइफ माई चॉइस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं लोग। आज आजादी चाहिए ना मेरी माँ। आज लड़की आजाद होना चाहती है, लड़का आजाद होना चाहता है। हम कुछ भी कहें कुछ भी करें, आप रोको ना टोको ना, मनमानी करेंगे। इसका मतलब ये लोग वो हैं जो धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। आजादी क्या किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को, समाज के किसी भी व्यक्ति को क्या आजादी होनी चाहिए? कुछ भी बोलने की, कुछ भी करने की? उत्तर दो। आजादी है? क्या मुझे आजादी है कुछ भी कहने की, कुछ भी बोलने की? ना। क्या रावण को आजादी है किसी को भी देखने की? रावण को आजादी नहीं थी, लेकिन रावण भी फ्रीडम वाला है। बोले नहीं, मैं किसी के बंधन में नहीं रहूंगा, मुझे जो औरत अच्छी लगेगी चाहे वो कोई की भी क्यों ना हो, तुम्हारी औरत अच्छी लगेगी, तुम्हारी वाली को हम उठा लेंगे, क्योंकि हम फ्रीडम है। माई लाइफ माई चॉइस, मेरी जिंदगी, जो अच्छा लगेगा वो करूंगा, जो अच्छा लगेगा वो करूंगा। इसी चक्कर में रावण की लंका जल गई कि नहीं? बोलो। जो अच्छा लगेगा वो करूंगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये सिद्धांत गलत है। सही सिद्धांत क्या है कि जो धर्म है वो करो। राम जी वही करते हैं जो धर्म है, और रावण वो करता है जो उसे अच्छा लगता है। दुर्योधन वो करता है जो उसे अच्छा लगता है। दुर्योधन भी डरता नहीं है किसी से। बोले भरी सभा में स्त्री के, द्रौपदी के कपड़े उतार दो, चलो, डरता नहीं है। हम और आप डरते हैं कि नहीं जी? क्या किसी महिला का इस तरह अपमान करना धर्म है? क्या ये सही है? इस महिला की जगह मेरी बहन होती तो, द्रौपदी की जगह दुर्योधन ये सोचता कि इस द्रौपदी की जगह मेरी बहन होती तो, मेरी पत्नी होती तो, लेकिन उसको लगा नहीं, ये तो बस नारी है, उसकी है तो उतारो कपड़े। धर्म का रास्ता छोड़ दिया दुर्योधन ने। विदुर जी समझाएं तो विदुर जी को घर से निकाल, बुड्ढे चलो। विदुर जी समझाते दुर्योधन ये गलत है, तो दुर्योधन ने विदुर जी को निकाल दिया घर से। चलो काका जी अब दोबारा दिखना मत यहाँ।
जब आपको धर्म की बातें अच्छी नहीं लगेंगी और धर्म की बात कहने वाला व्यक्ति बुरा लगने लग जाएगा, तब फिर आपको भगवान भी नहीं समझा सकते। दुर्योधन को समझाने आए थे ना श्री कृष्ण। विनाश काले इसी को कहते हैं। इसलिए कहता हूं आप लोग थोड़ा बचिएगा, गलत करने से बचिएगा। हाँ या ना? किससे बचोगे? गलत करने से। धर्म से चलिएगा। आजादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कहने के लिए माँ को आप लोग कुछ भी बोल देते हैं। थोड़ा सा अपने जिह्वा पे ताला भी लगा के रखा करो। किससे बोलना है, क्या बोलना है? दोस्त से तो चलो हंसी मजाक में सब बोल दो, पर अपनी माँ से तो नहीं बोल सकते ना हर बात। माँ को गाली तो नहीं दे सकते आप कि जो गाली दोस्त को देते हो, क्यों बे, है ना, क्यों रे, क्यों बे, और गाली दे के आप दोस्त से बात करते हो। वही भाषा आप अपनी माँ के साथ तो नहीं बोल सकते। यदि बोलेंगे तो वो अधर्म हो जाएगा। इसलिए कहता हूं बोलने में भी धर्म है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं वही बात बोलो जिस बात में धर्म हो, वही बात सुनो जिस बात में धर्म हो, वही देखो जहां धर्म हो। जिस दृश्य में धर्म हो वही दृश्य देखो, जिन दृश्यों में धर्म ना हो वह दृश्य भी नहीं देखने चाहिए। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से कहा कि गुरुदेव बताओ, प्रभु ने जाते जाते मुझे याद किया, क्या कहा? तब मैत्रेय जी बोले, विदुर जी आप बड़े भाग्यशाली हैं। कृष्ण को तो उनके परिवार के लोग समझ ना पाए, पर आप और हम समझ गए। सुखाय विदुर जी बोले कि प्रभु बताओ, सारी दुनिया सुख के पीछे भाग रही है, सबको क्या चाहिए? सुख। अब बताओ, जब सुख के लिए भागने वाले हम सब हैं तो हमें दुख क्यों मिलता है? क्यों भैया? संसार में लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? सुख के पीछे। और मिल क्या रहा है? क्यों? क्यों ऐसा? चलो बताओ, क्यों दुख क्यों मिलता है? जल्दी से बताओ। हाँ मैया, क्या बोलती तू? क्यों मिलता है दुख? बताओ। संसार में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार का नाम दुखालय है। संसार का नाम क्या है? दुखालयम, दुखालय। संसार में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार का नाम दुखालय है। बोलो पुस्तकालय। पुस्तकालय में क्या मिलती है? भोजनालय में, औषधालय में, तो दुखालय में क्या मिलेगा? पुस्तकालय में कहो कि भाई साहब हमें जरा बुखार की दवाई दे दो, तो पुस्तकालय में दवाई नहीं मिलेगी। और औषधालय में जाके कहो कि भाई साहब एक गीता की पुस्तक दे दो, तो वहां गीता नहीं मिलेगी। पुस्तकालय में पुस्तक, औषधालय में औषधि, और भोजनालय में भोजन। तो दुखालय में, ये संसार दुखालय है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, और रो रहा है मतलब स्वस्थ बच्चा है। वो नहीं रो रहा है मतलब वेंटिलेटर पे लिटा हो, बीमार है। बोलो हाँ, क्यों? सही है। बच्चा यदि रोते पैदा होते यदि रो पड़ा मतलब क्या है? स्वस्थ है। और नहीं रोया मतलब बीमार है। बोलो हाँ। नहीं रोया बच्चा तो घर वाले रोने लग जाते हैं। तो संसार की आने की परिभाषा यही है कि यहां जो रो रहा है उसे स्वस्थ समझा जा रहा है। इसलिए आप लोग रो रहे हैं तो परेशान ना हो, आप स्वस्थ हैं। आप रो रहे हैं। और जो नहीं रो रहा है, इसलिए जब कोई नहीं रोता ना तो पड़ोसी परेशान हो जाता है, परेशान नहीं है। और कोई रोने लग जाए तो पड़ोसी बहुत प्रसन्न, ठंडक लगती है। हा, कलेजे को ठंडक बोली, हाँ रोया। बोलो हाँ। तो दुनिया आपको रोता हुआ देखना चाहती है। जब आपको रोता हुआ कोई देखता है ना तो आपके अगल बगल के लोग बहुत खुश होते हैं, वाह ये दुखी है। हर व्यक्ति दूसरे को दुखी देखना चाहता है। समाज में कम लोग ऐसे हैं जो लोगों को सुखी देखना चाहते हैं। बोलो हाँ। बनाने वाले कम हैं और बिगाड़ने वाले। तो आप लोग रो रहे हैं कि हंस रहे हैं? यदि रो रहे हैं तो स्वस्थ हैं, और यदि आप नहीं रो रहे हैं तो बीमार हैं। इसलिए कहता हूं कि रोने से स्वस्थ हैं तो रोइए, पर जगत के लिए नहीं। यदि भगवान के लिए रो रहे हैं तो आपकी भक्ति स्वस्थ है, यदि भगवान के लिए नहीं रो रहे तो आपकी भक्ति बीमार है। इसलिए रोता हुआ भक्त जो केवल कृष्ण की याद में रो रहा है। मीरा रो रही है,
किसके लिए? भगवान कब दर्शन दोगे? हाँ, सारी दुनिया सुख चाहती है, दुख इसलिए मिलता है। मैत्रेय जी ने कहा क्योंकि संसार का नाम दुखालय है, इसलिए संसार में आए हो तो सुख की ज्यादा उम्मीद ना करना। किसकी उम्मीद ना करना? जितना मिल रहा है बढ़िया है, लेते रहो, इससे ज्यादा उम्मीद ना करना। बोलो हाँ। विदुर जी महाराज कहते हैं कि प्रभु एक बात बताओ, ये भगवान ने दुनिया क्यों बनाई है? हमें समझ नहीं आया कि भगवान ने संसार क्यों बनाया है। क्यों भैया? ए मैया, भैया ओ 92 बैठ जाओ प्रभु, बैठो। ओ टोपी वाले, ओ पंचायती भाई, सुनो। लाल मैया देखो पीठ दिखा के खड़ी हैं। कथा में आएंगे वो भगवान जी की तरफ पीठ कर लेंगे, मोबाइल की तरफ मुंह करेंगे, फोटो आ जाए। मंदिरों में भी लोग जाते हैं, भगवान की तरफ पीठ कर लेते हैं और कहते हैं फोटो खींचो। कथा सुन लो मेरी माँ। ओ लाल में देखो मैया, काली मैया वीडियो बना रही हैं। सब मोबाइल में कैद करना है, हृदय में कुछ नहीं, हृदय में कचरा है। सुन लो मेरी माँ, सुनो। भगवान ने संसार क्यों बनाया? सवाल है भैया, आपको अलग से कहें बैठने को। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? काहे बनाया? अच्छा बता, क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? क्यों? ये सवाल कई बार आता है सबके दिमाग में, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? क्यों भैया, काहे बनाई? नहीं पता? हाँ। ओ मैया, ओ मैया प्यारी, काहे बनाया भगवान ने दुनिया को? सुनो, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई है? आपने बचपन में माटी का घर बनाया कि नहीं? खेल में रेत के ढेर में बैठ जाते और बालू का घर बनाते। काहे के लिए बनाए? आप लोग कभी ट्रैक्टर सुख के लिए बनाए। भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए। भगवान का सुख है ये दुनिया, ईश्वर का सुख है आप, है ना? जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माँ को भूल जाए, जब आप अपने माँ बाप को भूल जाओगे तो माँ बाप आपसे खुश होंगे कि दुखी हो जाएंगे? हैं? हाँ, जैसे बच्चा माँ बाप को भूल जाए तो माँ बाप दुखी हो जाते हैं, ऐसे जब भक्त भगवान को भूल जाता है तो भगवान दुखी हो जाते हैं। मेरा भक्त मुझे भूल गया। और जब बेटा अपने माँ बाप की बात सुनकर भगवान को भूल जाए तो भगवान परेशान। इसलिए आप जैसे माँ बाप को याद रखा जाता है, ऐसे ईश्वर को भी याद रखा करो, यही भक्ति है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम दिन भर मेरा माला ही जपते रहो, नहीं, बस याद रखो। तो भगवान ने संसार क्यों बनाया? आनंद के लिए। देखो ना, भगवान है ना, और जब कोई शराब पी रहा होता है, कोई चोरी कर रहा होता है, तो भगवान रोते हैं कि अरे राम राम, मैंने क्या बना दिया? देखो मेरी रचनाएं क्या कर रही हैं। जब आप गलत काम करते हो, अच्छा जब आप गलत काम करते हो तो आपके माँ बाप हंसते हैं कि रोते हैं? बोलो मेरी माँ। ऐसे ही जब आप कोई गलत काम करते हैं तो भगवान रोते हैं कि देखो मैंने इसे भेजा था कुछ करने के लिए, कुछ और कर रहा। गौरी गोपाल आश्रम में जब हम वृद्ध माओं के पांव दबाते होंगे, वृद्ध माँ की चरण सेवा करते हैं, तो भगवान हंसते होंगे कि रोते होंगे? खुश होते हैं कि चलो मैंने जिस अनिरुद्धाचार्य को बनाया वो सेवा में लगा हुआ। भगवान खुश हो रहे होंगे। तो हमारा हर काम, हमारा हर कार्य ईश्वर को प्रसन्नता देने वाला है। यदि हम आपको सताने लग जाएं, आपको रुलाने लग जाएं, तो फिर हमारे इस व्यवहार से भगवान दुखी होते हैं। इसलिए भगवान को खुश करना है तो समाज की, सबकी भगवान मानकर सेवा करो, सबको प्रसन्न रखो, भगवान प्रसन्न रहेंगे। भगवान कहेंगे वाह ठीक काम कर रहा है या कर रही है। आज एक मैया आई, बोली कि मैं वृद्ध माँ को अपनी ओर से आज भोजन कराना चाहती हूँ, सभी माँ को। तो माँ के इस व्यवहार से भगवान प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? प्रसन्न। जब आप अपने धन को धर्म से जोड़ते हैं, किसी बेसहारा माँ का सहारा बनते हैं, भोजन देते हैं, तो ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इन वृद्ध माँओं को आप भोजन दिया करो। आज एकादशी है, संतों की सेवा, वृद्ध माँओं की सेवा जरूर किया करो।
तो भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? अपने आनंद के लिए। अच्छा कैसे, अब संसार कैसे बनाया? अब आओ उसके बारे में जानते हैं। भगवान ने कैसे बनाया होगा तो सुनो। सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि से कमल निकला। इस संसार में सबके मूल कौन है? भगवान नारायण। बोलो भगवान श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण। भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, शेष नाग के ऊपर, बोलो हाँ। और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और भगवान ऐसे लेटे हैं। और जब लेटे हैं तो भगवान की नाभि से एक कमल निकलता है। कौन निकला? कमल। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को प्रणाम किया। प्रभु प्रणाम, बताइए प्रभु आपने मुझे क्यों बनाया है? ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे प्रभु आपने मुझे क्यों बनाया? तब भगवान नारायण बोले, ब्रह्मा जी सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम संसार बनाओ, मतलब सृष्टि की रचना करो। क्या करो? थोड़ा मैं यहां पड़ा हूं, थोड़ा मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी रचना कैसी है। जाओ मेरा काम करो। ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने आज्ञा दी कि सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी किसमें लग गए? सृष्टि की। अब रचना हो गई। तब भगवान नारायण को लगा कि अच्छा रचना तो हो गई, अब इनका पालन कौन करेगा? तो भगवान नारायण ने एक और रूप प्रकट किया, भगवान विष्णु। तो नारायण बन गए विष्णु। नाभि से क्या प्रकट हुए थे? बोलो। तो ब्रह्मा जी को क्या आज्ञा थी? सृष्टि करो। क्या करो? जाओ सृष्टि रचो। फिर भगवान विष्णु को आज्ञा क्या मिली? भगवान नारायण ने क्या आज्ञा दी कि जाइए आप पालन कीजिए। क्या करो? पालन। अब पालन हो रहा है, सृष्टि पालन, सृष्टि पालन। लेकिन लगा कि फिर तो संहार भी जरूरी है, क्योंकि यदि वापस नहीं जाओगे तो दूसरे को आने का मौका कैसे मिलेगा? भाई ट्रेन में सब बैठे रहें, कोई उतरे ही ना, तो फिर आगे यात्रियों को चढ़ने का मौका कैसे मिलेगा? उतरते रहो, चढ़ते रहो अपने अपने स्टेशन में, यही ना व्यवस्था। बोलो हाँ। तो भगवान को लगा कि संहार जरूरी है, तो संहार के लिए भगवान नारायण ने शिव जी को प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी यहां से शिव जी प्रकट हो गए। तो भगवान नारायण की 3 शक्तियां हो गई, ब्रह्मा विष्णु, और तीनों को भगवान ने अलग अलग आज्ञा दी। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न कीजिए, विष्णु भगवान को आज्ञा मिली विष्णु सर्वगुहाशय पालन करो, और शंकर जी को आज्ञा मिली जोर से संहार करो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भगवान श्रीमन नारायण की परम शक्ति हैं। इन तीनों को ही कहते हैं गॉड, GOD, गॉड। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मतलब सृष्टि को जनरेट करने वाले ब्रह्मा, ऑपरेट करने वाले, ऑपरेट मोबाइल नहीं ऑपरेट करना, ध्यान से सुनना। ऑपरेटर भगवान विष्णु और डिस्ट्रॉयर भगवान शंकर। अब देखो हर क्षण सृष्टि उत्पन्न हो रही। अच्छा उत्पत्ति पालन संहार, ये आप बताओ सबसे फास्ट क्या हो रहा है? उत्पत्ति के पालन की संहार सबसे फास्ट क्या है? सबसे फास्ट उत्पत्ति है कि पालन है कि संहार है? जोर से है क्या? उत्पत्ति। तो पालन नहीं है फास्ट। सुनो, उत्पत्ति पालन और संहार। अच्छा ये कितने दिन में होते हैं? उत्पत्ति पालन संहार कितने कितने दिन में होता है? ध्यान से सुनो, बहुत बड़ा विज्ञान है, यह भी विज्ञान भी समझा दूंगा इसका। उत्पत्ति पालन संहार कितनी देर में होता है? जोर से। पीछे वाली मैया, मैया जा रही हो? गुलाबी मैया, ओ मेरी माँ, मैया बात भी नहीं कर रही है मैया। सुनो, ओ शोर मचाने वाली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। सृष्टि उत्पन्न पालन संहार कितने टाइम में होता है? आओ मैं टाइमिंग समझाता हूं। देखो चलो चुटकी बजाओ रिदम से। 1 2 1 2। ये इतनी देर में हर समय मतलब हर चुटकी में उत्पत्ति चल रही है, हर चुटकी में पालन चल रहा है, हर चुटकी में संहार। कैसे? आओ उदाहरण से समझाता हूं। आपके इतनी देर में, जितनी देर में मैंने ये बात बताई, इतनी देर में आपके शरीर में कितने सेल बन गए और कितने मिट गए? बोलो हाँ। हर क्षण आपके शरीर में नई चीजें बन रही हैं, उनका थोड़ी देर पालन हो रहा है और थोड़ी देर में उनका, हर क्षण आपके शरीर में बदलाव हो रहा है, हाँ या ना? लेकिन वो बदलाव इतना सूक्ष्म है कि जल्दी से दिखाई। लेकिन देखो हर 5 साल छोड़ दो, हर 1 साल में आप में बदलाव दिखता है।
हाँ है ना? आपके 10 साल पुरानी फोटो देख लो और 10 साल बाद की फोटो देख लो, उन दोनों तस्वीरें आपकी ही होंगी, लेकिन आपकी फोटो में अंतर होगा। बोलो हाँ। क्योंकि जब कैमरे में कोई चीज कैद हो जाती है तो वो जस की तस रहती है, बट आप जस की तस नहीं रहते, आप बदल रहे होते हैं हर क्षण। पर वो बदलाव इतना सूक्ष्म है कि वो हमारी आपकी पकड़ में नहीं आता। इसका मतलब है हर क्षण उत्पत्ति चल रही है, हर क्षण पालन चल रहा है और हर क्षण संहार चल रहा है। इन तीनों के बिना ये सृष्टि का क्रम संभव नहीं है। तो भगवान की मूल 3 शक्तियां काम कर रही हैं, उत्पत्ति, पालन, संहार, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जिन्हें गॉड भी कहते हैं, GOD, गॉड। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का शॉर्ट फॉर्म नाम क्या है? गॉड, और फुल फॉर्म ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान नारायण की ये 3 शक्तियां हैं। चलो अब शुरू करते हैं उत्पत्ति से। तो सुनो, भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा उत्पत्ति करो, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ऋषियों को उत्पन्न किया, ऋषियों को उत्पन्न किया और कहा कि तुम सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाओ। उन्होंने कहा नहीं जी, हम नहीं बढ़ा सकते, हम तपस्या करेंगे। तो संतों ने विवाह करने से मना कर दिया और वो सिंगल रहे। उनमें नारद जी एक है, बोले हम विवाह नहीं करेंगे, भगवान का प्रचार करेंगे। अच्छा ठीक है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने शरीर के एक दाहिने अंग से स्त्री, दाहिने अंग से पुरुष और वाम अंग से स्त्री को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के शरीर में एक हिस्से से स्त्री और दूसरे हिस्से से उन स्त्री पुरुष के जोड़े का नाम रखा मनु और शत्रुपा। क्या नाम पड़ा? मनु शत्रुपा ने सृष्टि की शुरुआत की। अब ये मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हो गई। स्त्री पुरुष के संबंध से जो संतान उत्पन्न होती है उसे मैथुनी सृष्टि कहते हैं। तो मनु जी से संतान उत्पन्न हुई और माता शत्रुपा गर्भवती हुई। शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। सबसे पहले जब धरती में मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई तो पहले स्त्री का प्राकट्य हुआ। तो आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्याएं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। अब देखो ये सृष्टि चल पड़ी। अच्छा, हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया। तब हिरण्याक्ष को मारकर वाराह भगवान प्रकट हुए और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को स्थापित किया। बोलिए वाराह भगवान की। और मनु शत्रुपा की अब 3 बेटियों की चर्चा सुनो। आकुति के विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। जो यज्ञ हम लोग करते हैं, स्वाहा स्वाहा, ये यज्ञ भगवान इन्हीं माँ के पुत्र हैं, यज्ञ नारायण। माता देवहूति के यहाँ भगवान कपिल देव जी और 9 बहनें कपिल देव जी की 9 बेटियां प्रकट हुई। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ और कला, श्रद्धा, अनुसुईया, हविर्भु, इन सबका ऋषियों से विवाह हुआ। अब सृष्टि धीरे से चल पड़ी। आकुति, देवहूति, करदम जी ने पुत्र को देखा कि ठीक है, तपस्या करने चले गए। कपिल भगवान ने मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया और मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी आचमन किए, गंगा सागर चले गए। अब मनु जी की तीसरी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष से। बोलो हाँ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है माता सती और सती का विवाह हुआ भगवान शंकर से। ठीक है। अब विवाह शंकर जी से हुआ। अब शंकर जी हो गए गृहस्थी। अच्छा, शंकर जी के पास पावर क्या है? सृष्टि का संहार करने का। और आज उनका हो गया विवाह। अब शंकर जी का विवाह हो गया, लेकिन शंकर जी भगवान श्रीमन नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं। वो बिना कथा के, बिना भगवान की कथा चिंतन के रहते नहीं है। तो शंकर जी पत्नी से बोले चलो कथा सुन के आते हैं। चलो। माता सती गई कथा सुनने। अगस्त जी तो कथा सुना रहे थे शिव जी को, माता सती बगल में बैठी। माता सती का मन नहीं लग रहा कथा सुनने में। क्या कथा वथा सुने? माता सती ने कथा ध्यान से नहीं सुनी। तो कथा जब ध्यान से नहीं सुनी जाएगी तो भगवान में संदेह पैदा हो जाएगा। माता सती को क्या हो गया? संदेह। और ये संदेह दिखा कब? जब भगवान शंकर कथा पूरी सुन करके अगस्त जी ने सुनाई, कथा पूरी हुई, शंकर जी चले कैलाश। और जब चले तो रास्ते में राम जी सीता मैया को ढूंढ रहे थे। ये घटना है त्रेता की। अब आप लोग यहां एक संदेह कर सकते हैं कि भाई माता सीता, बोलो सीता, सीता मैया के विवाह से पहले, सीता मैया ने विवाह से पहले पार्वती जी की पूजा की थी। कहा था कि मन जाहि राज्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौर असी, यही भांति गौर
गौरी मतलब गौरी शंकर, पार्वती मैया से ये आशीष लिया माता पार्वती ने। और माता सीता ने माता पार्वती से कहा, माता मुझे राम मिले पति के रूप में। यही भांति गौर आशीष सुन सिय सहित हिय हर्षित वली, तुलसी भवान ही पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मन। अब देखो सवाल कितना बड़ा है कि माता सीता के विवाह में माता सीता ने किसका पूजन किया? पार्वती मैया का। और माता सीता जब रावण ने चुराया तो शंकर जी की पत्नी कौन है उस समय? सती। अब देखो यहां पत्नी है सती शिव जी की, और वहां पार्वती जी पूजा कर रही हैं, सीता जी पूजा कर रही हैं पार्वती जी की। तो सुनो, पार्वती जी शिव जी की दूसरी पत्नी है और सती भगवान शंकर की पहली पत्नी है। शंकर जी का विवाह पहले किससे हुआ? माता सती से। फिर शंकर जी का विवाह जब हुआ तो माता सती को बाद में मरना पड़ा था। परीक्षित जी ने सवाल किया कि माता सती को काहे मरना पड़ा, क्या गलती हो गई कि माता सती को जाना पड़ा? तो अब वो बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरी मां। हुआ ये कि शंकर जी गए थे सती माता को लेके कथा सुनाने। अच्छा मैं आपको बताऊं कि राम सीता मैया पार्वती की पूजा की तो ये वाली कथा अलग कल्प की है, और सती माता राम सीता पर राम पर मोहित हो गई कि ये राम है कि नहीं, ये अलग कल्प की कथा है। कल्प कल्प का भेद है। अच्छा ये बताओ कितनी बार राम का अवतार इस धरती पे हुआ? आप लोगों से सवाल है, कितनी बार राम जी आए धरती पे? भगवान नारायण भगवान विष्णु कितनी बार राम बने, जरा आप लोग बताओ, बोलो। एक ही बार कि कई बार है? एक बार। सनातन की ये बात सबको जाननी चाहिए। यदि ये बात नहीं जाने तो फिर आप शास्त्रों में बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ये बात थोड़ा मैं विस्तार से समझा दूं। सुनो, राम जी का अवतार इस धरती में 4 बार का तो रामचरितमानस में लिखा है। 4 बार का तो रामचरितमानस में ऑन रिकॉर्ड है, और जो नहीं लिखा वो करोड़ों बार है। सुनो, अब ये बात आप कंफ्यूज ना होइए, आओ मैं क्लियर करता हूं। जैसे आपके गांव में रामलीला हो रही है, बोलो हाँ। आपके दादाजी के जमाने में भी रामलीला हुई थी, बोलो हाँ। आपके जमाने में भी हुई, और जब हम लोग मर जाएंगे तो भी रामलीला, मैदान में रामलीला होती रहेगी। लेकिन याद रखना, जो आपके दादाजी के टाइम पे रामलीला हुई थी उस रामलीला के राम अलग थे, ठीक है नहीं? और रावण भी कोई और अभिनय कर रहा था। लेकिन अब रामलीला तो वही है पर पात्र बदल गए, बोलो हाँ। लीला तो वही है पर समय के साथ कौन बदलता चला? पात्र। उदाहरण से समझो, जैसे रावण, आप लोगों ने सुना कि राम जी ने रावण को मार दिया, सुना? अब आप लोग मुझे बताओ कि राम जी ने कौन से रावण को मारा? एक रावण कौन है? जय और विजय शाप के कारण रावण बने। रावण कुंभकर्ण कौन बना? जय और भगवान के पार्षद द्वारपाल। एक बार शिव के गण, शंकर जी के 2 गण रावण कुंभकर्ण बने। एक बार जलंधर, पंजाब का एक शहर है जालंधर, जालंधर शहर जलंधर के नाम से पड़ा है, बोलो हाँ। तो जलंधर नाम का एक राक्षस था जो तुलसी माता का पति था, वृंदा का। ये जो तुलसी भगवान पे चढ़ती है, तुलसी के पति का नाम क्या था? उसे भगवान ने मारा था। वो जलंधर एक बार रावण बना था। ये बात रामचरितमानस में लिखी है, सुनो। और चौथा, एक प्रताप भानु नाम का रावण। एक प्रताप, ब्राह्मणों की थाली सामने आई और ब्राह्मण खाने जैसे ही लगे, मतलब रोटी तोड़ी तो आकाशवाणी हो गई, ब्राह्मणों जो भोजन आप कर रहे हो इसमें मांस मिलाया गया है तुम्हारा धर्म नष्ट करने के लिए। ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, राजन तूने भोजन करने बुलाया और हमारा धर्म बिगाड़ना चाहता, जा हम तुझे शाप देते हैं, तू राक्षस हो जा। तो ब्राह्मणों के शाप से वही प्रताप भानु रावण हो गया। तो अब सुनो, प्रताप भानु क्या बना? जोर से, रावण। ये ऑन रिकॉर्ड है, लिखा रामचरितमानस की कथा है। रावण प्रताप भानु रावण बना। जलंधर रावण हुआ, बोलो हाँ। जय और विजय रावण बने, बोलो हाँ। शिव के गण रावण बने। कितने रावण हो गए? आप बताओ इन 4 रावणों में से जिस रावण का आप पुतला जलाते हो वो वाला कौन सा है? बताओ इन 4 रावणों में से राम जी ने कौन से वाले रावण को मारा? बोलो। 4 को राम जी ने ही मारा, पर 4 अलग अलग समय पर आए। कभी ये वाला रावण,
जैसे कलयुग, बोलो कलयुग, कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग, फिर सतयुग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, फिर कलयुग के बाद फिर सतयुग। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, फिर रिपीट होगा। एक महीने में 4 बार, 3 बार रिपीट हो जाते हैं कि नहीं? दिन, बोलो हाँ। 3 या 4 बार रिपीट हो जाते हैं, बोलो हाँ। क्यों भैया, सही है गलत है? ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर युग भी रिपीट होते रहते हैं। 4 ही तो है ना। जैसे दिन 7, महीने 12, बोलो हाँ। ऐसे युग कितने? 4। तो जैसे सतयुग, त्रेता, तो किसी त्रेता में प्रताप भानु मरा, तो किसी त्रेता में जय और विजय नाम का रावण मरा। जो आप पाप कर्म करते जाते हैं तो शाप आपके कारण आप रावण होते जाते हैं और राम जी आके मारते जाते हैं। किसी त्रेता, हम ये नहीं कहते कि हर त्रेता में राम का, अच्छा सुनो, हर त्रेता में राम जी का अवतार नहीं होता और हर द्वापर में कृष्ण का अवतार नहीं होता। कृष्ण भगवान भी कई बार आ चुके हैं, पर हर द्वापर में नहीं, हर त्रेता में राम नहीं, हर सतयुग में नरसिंह भगवान नहीं और हर कलयुग में कल्कि भगवान नहीं। ये कलयुग चल रहा है, बोलो हाँ। इस कलयुग के पहले 27 कलयुग और बीत चुके हैं, पर उन 27 कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार नहीं हुआ। ये जो 28वां कलयुग चल रहा है, श्वेत 12 कल्प का, वैवस्वत मनवंतर का, इस कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार होगा, इसमें होगा। किसी युग में होता है, लिखा ना गीता में, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कभी कभी भगवान का अवतार, जैसे इसके पहले त्रेता में। अच्छा चलो आप लोग बताओ, हम लोग जो राम कथा पढ़ते हैं, जो राम की कथा देखते हैं, वो राम जी ने जो रावण को मारा, वो कौन सा वाला रावण था? जय विजय शिवगण प्रताप भानु के जलंधर। बताओ कौन सा वाला रावण था? कौन सा? जोर से, कौन सा? सुनो है? हाँ सुनो, हम जिस रावण की कथा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है, उसमें जिस रावण को राम जी ने मारा है, वह रावण था प्रताप भानु, ना कि जय विजय। जय और विजय वाला रावण इसके पहले कल्प में जन्म लेके मर चुका है। हर कल्प में ये अवतार लीलाएं होती, कल्प कल्प की बातें हैं। बोलो कल्प कल्प। ये कल्प क्या है? तो कल्प भी मैं आपको समझा दूं, क्लियर हो जाएगा पूरा। कल्प क्या है? एक कल्प को कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 साल। ब्रह्मा जी कितने साल के हैं? लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग राउंड लगा लेते हैं। 1000। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, उसे कहते हैं मनवंतर। अभी श्वेत 12 कल्प चल रहा है और वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर के 73 चतुर्युग में 27 कलयुग बीत चुके हैं। 28वां कलयुग ये चल रहा है। ये गणित थोड़ा आपको समझ के परे होगी, पर शास्त्रों की गणित है, सो हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि ये विषय जान लेने से बहुत सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि कभी देवी पुराण पढ़ो तो ऐसा लिखा है, शिव पुराण पढ़ो तो ऐसा लिखा है, कूर्म पुराण पढ़ो तो ऐसा लिखा है, गणेश पुराण पढ़ो तो ऐसा लिखा है। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हर पुराण में अलग अलग कल्प की कथाएं लिखी हैं। अब जैसे एक उदाहरण से समझाता हूं। बताओ, शबरी माता ने राम जी को क्या खिलाए थे? कहां लिखा है? बताओ। आप में से कोई पढ़ा है? किसी ने पढ़ा ना होगा कि बेर खिलाए, क्या है सब रहे? रामचरितमानस में नहीं लिखा, कहां से पढ़ लोगे? शबरी माता ने कंद मूल फल खिलाए हैं, ये रामचरितमानस में लिखा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बेर नहीं खिलाए। इसके पहले जो राम और शबरी का मिलन था, उस कल्प की शबरी ने राम को झूठे बेर ही खिलाए थे। इन वाले राम को शबरी ने क्या खिलाए? कंद मूल फल। लेकिन जो इसके पहले शबरी हुई हैं, क्योंकि यदि राम बार बार आए, रावण बार बार आए, तो किसी ना किसी को शबरी बनना पड़ा। आज इनको शबरी बना दिया प्रभु ने, जो ज्यादा भक्त थी इनको बना दिया। इनको दशरथ जी बदल गए, कभी ये दशरथ जी बन गए, कभी ये। आप मुझे जैसे पापी को भी भगवान कभी लक्ष्मण, भगवान कभी अपना सेवक सुग्रीव, विभीषण, कोई भी एक छोटा मोटा भक्त बना सकते हैं। अरे वो गिलहरी ही बना सकते हैं हम में से किसी को। आओ तुम जरा गिलहरी का रोल कर लो आप।
तो क्योंकि कथाएं तो रेगुलर हैं भगवान की, कहते ना हरि अनंत हरि कथा, इन कथाओं का कोई पार समुद्र के पानी की स्याही बन जाए और संसार के हर पेड़ पौधे और चट्टानों की पुस्तक बन जाए, कागज बन जाए, तो भी प्रभु का गुण लिखा नहीं जा सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। किसी कल्प में किसी अवतार की ये कथा है तो किसी अवतार की ये कथा। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि वहां तो ऐसा लिखा था, उन गुरुजी ने तो ऐसा कहा था, ये ऐसा कह रहे। अरे भाई, हर पुराण की बात अलग अलग है, क्योंकि हर कल्प की बात अलग अलग हो गई। तो मैं आपको सुना रहा हूं कि शबरी ने बेर खाए, शबरी ने बेर खिलाए झूठे, लेकिन झूठे बेरों का जिक्र रामचरितमानस में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं है तो होगा नहीं, अन्य किसी कल्प की कथा में है, वो भी उल्लेख है अन्य रामायणों में। रामचरितमानस कितने हैं? रामायण कितनी है? चलो बताओ, रामायण कितनी है? उत्तर दो। रामायण कितनी है? रामचरित शत कोटि अपारा, करोड़ों रामायण है। कितनी रामायण है? करोड़ों, जिनमें करोड़ों में बहुत सी तो विलुप्त हो गई, कुछ बची हैं रामायण। 15-20 तरह की रामायण आज भी जिंदा है। आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, भुसुंडी रामायण, है ना, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामचरितमानस, कुछ तो जीवित है, लेकिन कुछ तो समय के साथ। एक रामायण हनुमान जी ने भी लिखी थी, पर बाद में हनुमान जी ने वो रामायण विसर्जित कर दी, उसका कुछ अवशेष है। तो ये कथाएं हैं, अब ये लोग नहीं जानते, तो जितना जानते हैं लोग सोचते हैं बस इतना ही है, इससे आगे नहीं सुनना चाहेंगे, हम इससे आगे नहीं जानते तो नॉलेज बढ़ा लो। तो सुनो, अब हम चलते हैं आगे। तो मैं आपको ये बात कहां से शुरू हुई थी, देखो, सती माता सीता ने पार्वती जी की पूजा की विवाह के पहले, और यहाँ शंकर जी की पत्नी कौन है? माता सती। तो कंफ्यूजन हो गई कि नहीं? तो मैंने ये बात इसलिए बताई कि सीता जी जब माता पार्वती की पूजा करने गई, वो अलग कल्प की कथा है। और जब माता सती, जब रावण सीता मैया को चुरा के ले गया, तो राम जी जंगल जंगल ढूंढ रहे, सीता सीता सीता। तो शंकर जी ऊपर से देखे, प्रणाम किया, जय हो आपकी लीला। और माता सती कंफ्यूज हो गई कि प्रभु शिव जी ये कौन है? शंकर जी बोले ये राम है। सती बोली ये कौन है? बोले ये भगवान है। सती बोली ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। भाई भगवान ऐसा कैसा कि खुद की पत्नी को नहीं पहचान पा रहा है कि कौन ले गया? भगवान तो सर्व अंतर्यामी है और सर्व सामर्थ है, तो उनकी पत्नी कौन चुरा सकता है? सती मां को राम जी पर संदेह हो गया। बोलो हाँ, अब याद रखना, ये जो संदेह हुआ माता सती को, ये अलग कल्प की कथा है, ये अलग कल्प की कथा है। और माता सीता ने माता पार्वती की पूजा की थी, वो कथा अब लिखी एक ही पुस्तक में दोनों बातें हैं। तो आप कंफ्यूज हो गए कि भाई ये तो क्या बात है। अब जैसे एक बात सुनो, मैया, अच्छा पानी पिलाओ मैया को, ए लाला। तो कहने का केवल अर्थ इतना है। अब जैसे उदाहरण से समझो कि जैसे शिव जी का विवाह है, जैसे आप लोग कहते हैं ना शंकर जी का विवाह हुआ, तो शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुई थी। शंकर जी के विवाह में किसकी पूजा हो रही है? गणेश। शंकर जी खुद कर रहे हैं गणेश जी की पूजा, गणपतये नमो नमः। अब सवाल खड़ा हुआ कि गणेश जी तो शंकर जी के बेटे हैं, तो शिव के विवाह में गणेश जी की पूजा कैसे हो सकती है? तो सुनो, गणेश जी शंकर जी के बेटे हैं। बोलो हाँ, लेकिन कौन से गणेश शंकर जी के बेटे हैं? बताओ, शंकर जी के बेटे गणेश का नाम क्या है? तो शंकर जी के पुत्र गणेश जी का नाम है विनायक। और शंकर जी ने जो अपने विवाह में पूजा की थी, उन गणेश का नाम था आदि गणेश। तो गणेश जी जो हैं, ये किसी का नाम नहीं है, गणेश जी एक पदवी है। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, जो सिंहासन पर बैठेगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा, ऐसे गणेश जी भी बदलते रहते हैं कल्प कल्प में, कभी ये गणेश कभी वो गणेश। अब जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक गणेश जी की कथा है कि माता पार्वती ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हमें पुत्र के रूप में आप चाहिए। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश जी की एक कथा। क्या कहा भगवान कृष्ण से माता पार्वती ने? माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप ही हमें पुत्र के रूप में चाहिए, हमें और कोई बेटा। तो अब सुनो,
भगवान कृष्ण से माता पार्वती कह रही हैं कि हमें पुत्र के रूप में आप प्राप्त चाहिए। ठीक है, तब भगवान कृष्ण गणेश जी का अवतार लेते हैं, गणेश जी बनते हैं और गणेश जी बनके पार्वती मैया के बेटे के रूप में मिलते हैं। और एक कल्प की कथा और सुनो। आपने सुना होगा कि एक गणेश जी वो थे जो माता पार्वती ने बनाई, प्राण डाल दिए और द्वार पे खड़ा कर दिया। शंकर जी आए, त्रिशूल से काट गए। वो गणेश जी की कथा अलग कल्प की है। और कृष्ण जब गणेश जी बने, पार्वती के पुत्र, वो अलग कल्प की कथा है। तो कल्प की भेद होने से, चूंकि इतनी गहराई की बातें आप समझ नहीं पाते, तो आप एक बात को सच मान के और दूसरी को जब सुनते हो तो आपको लगता है यार ये तो है ही नहीं कुछ। ये संसार हजारों करोड़ों वर्ष से है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता यही चल रहा है। किसी अवतार में ये लीला हो गई, किसी अवतार में वो लीला हो गई, किसी अवतार में कथाएं हैं। अब देख लो, अब और सुनाऊं आपको यदि कंफ्यूज ही, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आपके कंफ्यूजन मिटा रहा हूं। एक और कथा सुनो जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। जैसे आपने सुना कि भगीरथ जी ने गंगा मैया को प्रकट किया। बोलो हाँ, सब लोग यही जानते हैं? बोलो हाँ। तो भगीरथ जी ने गंगा जी को प्रकट किया। बोलो हाँ। तो क्या इससे पहले गंगा मैया नहीं थी? उत्तर दो। अब देखो, अब चलो मैं सुनाता हूं पुराणों की कथा। भगीरथ जी राम के पूर्वज हैं। भगीरथ जी राम के, अच्छा, भगीरथ जी के पूर्वज हैं हरिश्चंद्र। और आपको याद होगा हरिश्चंद्र कहां बाजार में, कहां की बाजार में बिके थे? काशी। उस जमाने में, हरिश्चंद्र के जमाने में काशी थी, और काशी में हरिश्चंद्र के जमाने में वर्णन था कि गंगा थी। बोलो हाँ। तो जब हरिश्चंद्र के जमाने में गंगा ऑलरेडी थी, तो हरिश्चंद्र के वंश में कई वंशावली के बाद भगीरथ पैदा हुए, और फिर कह रहे हैं कि भगीरथ जी गंगा लाए। तो जब गंगा ऑलरेडी थी तो भगीरथ जी लाए। ये दो तरह की बातें हो गई कि नहीं? बोलो हाँ। तो अब आप सुनो, गंगा तब भी थी जैसे आज गंगा की हालत है कि गंगा आने वाले 1000, 2, 5000 साल में, 1000, 2000 क्या, मुझे लगता है 200, 500, 1000, 1500 साल के भीतर गंगा जी विलुप्त हो जाएं फिर से। पहले गंगा जी चौड़ी थी, अब कुछ दिन बाद तो गंगा जी रहेंगी नहीं, नाला हो जाएंगी। यमुना जी भी यमुना जी नहीं रहेंगी, नाला हो जाएंगी। तो समय के साथ जब नदियों पर अतिक्रमण हुआ तो उनके जमाने में गंगा मैया थी, बाद में फिर गंगा मैया हो गई विलुप्त। क्या हो गई? और जब विलुप्त हुई तो उस विलुप्त गंगा को पुनः प्रकट करने का काम भगीरथ जी ने किया था, इसलिए भागीरथी गंगा कहलाए। तो ये सारी शास्त्रों की बातें जब डीप से पढ़ोगे, समझोगे, सत्संग करोगे, तब आपको समझ में आएंगी कि कोई भी बात अलग नहीं है, कोई भी बात अलग। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तो कुछ चीजें हम लोग आप लोगों से इसलिए नहीं बताते क्योंकि आप पता नहीं उस ज्ञान के अधिकारी हैं या नहीं, क्योंकि ज्ञान अधिकारी व्यक्ति को ही दिया जाता है। गलत व्यक्ति को यदि ज्ञान मिल गया तो उसका मिसयूज कर सकता है। पाकिस्तान के पास परमाणु आ गया तो रोज धमकी देता है, पटक दूंगा पटक दूंगा। तो गलत आदमी के पास पहुंच जाए ज्ञान तो वो मिसयूज कर लेता है। तो सुनो, बताओ ब्रह्मा कितने हैं? कितने हैं? जोर से, कितने ब्रह्मा? कितने? एक। कितने विष्णु? एक। कितने शिव? आप लोग एक एक जानते हो। अच्छा, जो अपने वाले ब्रह्मा हैं उनके कितने सिर हैं? हैं? चतुर्मुख। एक पीछे की तरफ है, दिखता नहीं है, दिखते 3 है इसलिए लोग 3 कहते हैं। चतुर्मुख। 3 मुख वाले ब्रह्मा भी होते हैं, आपने गलत नहीं कहा। सुनो, 3 मुख वाले ब्रह्मा भी होते हैं, 4 मुख वाले भी होते हैं, 10 मुंह वाले भी होते हैं, 50 मुंह वाले भी होते हैं। जितना बड़ा ब्रह्मांड होगा उतने मुंह वाले ब्रह्मा होंगे। करोड़ों ब्रह्मा हैं, करोड़ों विष्णु हैं, करोड़ों शिव हैं। हमारे ब्रह्मांड में हमारे लिए ईश्वर ने एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव नियुक्त किए हैं। ऐसे ब्रह्मांड भगवान के कितने हैं? पढ़ो जरा रामचरितमानस। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। चलो, आपके शरीर में कितने रोमे हैं? ये रोए कितने? 16। कितने रोमे हैं? अनगिनत होंगे, आपने कभी गिना तो नहीं होगा। जैसे मैया आपके शरीर में रोमे बहुत सारे हैं,
ऐसे भगवान के एक एक रोमे पर ऐसे एक एक पृथ्वियां, एक एक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और करोड़ों ब्रह्मांड हैं तो हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु अलग अलग होते हैं, क्योंकि वहां के यहाँ की व्यवस्था नहीं संभाल पाएंगे यहाँ के। तो करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों शिव। वही तो हमने बताया कि भगवान की लीला कथा कोई ना जाना। शिव भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। इसलिए आपने देखा होगा कि शिव कौन है? हनुमान जी। शंकर जी हनुमान जी बन गए, और जब हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन था? राम। भगवान की लीला कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी भी उतना ही भगवान के बारे में जानते हैं जितना भगवान जनाना चाहते हैं। शिव भी भगवान के बारे में उतना ही जानते हैं जितना प्रभु जनाना चाहते हैं। भगवान के बारे में पूरा नेति नेति कह के वेद चुप हो गए। क्या कह के? नेति 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 कह के। ये नेति नेति शब्द सुना होगा, ये बड़ा गूढ़ तत्व है। आप लोग बहुत डीप पे समझ पाओ ना समझ पाओ, इसलिए भगवान कौन है ये थोड़ा बहुत गहरी बात है। बात समझ तो आपको कंफ्यूज तो नहीं होगा ना। तो भगवान की लीलाएं बहुत सारी। तो शंकर जी ऊपर से जा रहे थे आकाश मार्ग से, पार्वती सती माता देखी, राम जी रो रहे, सीता सीता सीता। राम जी भी ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं कि सती माता मोहित हो गई, बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं ये राम नहीं हो सकते, कुछ तो गड़बड़ है। शंकर जी बोले ये राम भगवान है। सती जी बोली नहीं, भगवान होते तो पत्नी का पता ना लगा लेते। शंकर जी बहुत समझाए, पर माता सती की समझ में। शंकर जी बोले तो क्या चाहती हो? बोले हम परीक्षा लेंगे। शंकर जी समझ गए कि अब सती तुम्हारा भला नहीं है, अब तुम हमसे बिछड़ना चाहती हो। शंकर जी ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, अब तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ और राम जी की ले लो परीक्षा। अब माता सती गई। शंकर जी बोले हुई है सोई जो राम रची राखा। अच्छा ये बताओ, आपका चाहा होता है कि भगवान का चाहा होता है? किसका चाहा? हमारा चाहा होता है। जब हमारा चाहा होता ही नहीं तो हम चाहें क्यों? इसलिए हम चाहते नहीं है कुछ। जो हो रहा है वो मेरी चाह नहीं है, वो भगवान की चाह से हो रहा है। हम क्यों परेशान हुए? ओ पंचायती मैया, ये बताओ मैया, एक बात बताओ, क्या हमारे और आपका चाहा हमारे और आपका सोचा होता है? किसका सोचा, किसका चाहा? तो फिर आप लोग क्यों टेंशन करते हो, क्यों परेशान हो? जब आपका चाहा सोचा होना नहीं, हुई है सोई जो राम रची राखा, जो ईश्वर को मंजूर होगा होगा, फिर क्यों? इसलिए बिंदास रहा करो, टेंशन लेने का नहीं है, ना लेने का ना देने का, है ना? बिंदास रहो। हम आपको कथा सुना रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अब हम टेंशन क्यों ले? कल क्या होगा? होगा वही जो सोई जो राम रची राखा, होगा सब अच्छी होगा। इसलिए कल के बारे में परेशान ना हुआ करो, बिंदास रहा करो, काम किया करो, ईमानदारी से काम करो, सब बढ़िया करो, सब बढ़िया होगा। जिंदगी में टेंशन, चिंता, तनाव नहीं होना चाहिए। और चिंता वही लोग करते हैं जिनको ये लगता है कि मैं करता हूं। अच्छा आप कुछ करते हैं? आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं? आप क्या करते हो? क्या करते हो? आप लोग अच्छे हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, थोड़ा काम करते हैं। हम तो ऐसे हैं, कुछ नहीं करते। देखो हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, भगवान हमसे सब कुछ करवाते हैं जो करवाना है उनको। आप बिजनेस नहीं करते, भगवान आपसे करवा लेते हैं। आप ये नहीं करते, आपसे ये काम भगवान, आप ये मत सोचो कि मैं करता हूं ना, भगवान मेरे से कराते हैं। दोनों बातें अलग अलग हुई, मैं करता हूं और भगवान करवाते हैं, दोनों बातें। तो ये अभिमान ना पालना कि जी मैं कर रहा हूं। शंकर जी समझा रहे हैं कि ये भगवान है, माता सती नहीं समझी और गई परीक्षा लेने। वो माता सती परीक्षा लेने में क्या बन गई? सीता। राम जी खोज रहे हैं ना सीता जी को, तो सती जी भी सीता बन गई। आगे आगे चली, राम जी ने देखा सीता जी आ गई। राम जी ने प्रणाम किया, माता जी, माता सती मैया प्रणाम। भोले बाबा कहाँ हैं? अब तो माता सती घबराई, मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने कैसे पहचान लिया? शंकर जी, राम भगवान राम बोले, हम तो सब जानते हैं। शंकर जी बहुत समझा रहे थे आपको, पर आप उनकी एक ना सुनी। माता सती बोली कि हम दोनों क्या बात कर रहे थे, आपने सुन ली? भगवान राम बोले आप सोच जो रही हो हम वो भी सुन रहे हैं।
भगवान तो भगवान है ना, आप सोच जो रहे हैं भगवान वो भी सुन रहे हैं। आपने कमरे में कोई बात की होगी, भगवान ने वो भी, भगवान तो अंतर्यामी है। अब माता सती बोली मैं तो गलत जगह फंस गई। माता सती घबराई। अच्छा, माता सती ने क्षमा नहीं मांगी कि प्रभु गलती हो, एक तो गलती की उन्होंने और दूसरा उन्होंने क्षमा नहीं मांगी, तुरंत भाग गई। अब जहां देख रही है माता सती वहां सीताराम, वहां सीताराम, हर जगह राम सीता नजर आए, तो माता सती ने आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं देखना। क्या नहीं देखना? सच नहीं देखना। कुछ लोग इतने जिद्दी होते हैं कि उनके सामने सच आ जाए तो वो सच को देखना, वो यही कहते हैं हमने जो कहा बस वही सत्य है। ऐसी जिद्दी है माता सती। खूब राम जी ने दर्शन दिए पर माता सती गई और शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, तो झूठ कह दिया, ना बोले ना हमने कोई परीक्षा नहीं, कछु ना परीक्षा लिए न गुसाई, कोई परीक्षा नहीं दी। शंकर जी से झूठ और कह दिया। शंकर जी ने ध्यान लगाया, सारी पिक्चर सामने आ गई, माता सती ने जो काम किया। शंकर जी ने माता सती से मन मन में कहा, मन मन में, हे सती तुमने मेरी माता का रूप बना लिया। माता मतलब सीता, सीता को मैं माता मानता हूं। शंकर जी बोल रहे तो माता का, अब जब माता मेरी बन गई हो तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में यदि स्वीकार करूंगा तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। वो जब त्याग किया तो आकाशवाणी होगी, वाह शिव जी वाह। शंकर जी बोले भैया हम सोच रहे हैं, तुम काहे वाह वाह कर रहे हो? बोले आपने जो प्रतिज्ञा ली है वाकई सराहनीय है। शंकर जी बोले खुड़वा के रहोगे घर। अरे हमने सोचा क्या, इसको बोलने की क्या जरूरत थी? अब बोल दिया तो माता सती बोली भोलेनाथ क्या सोचा आपने, क्या प्रतिज्ञा ली? अब माता सती पूछने लगी कि क्या? अच्छा, माता सती को ये थोड़ी कहा कि मैंने तुझे त्याग दिया, सोचा बस, और सोचा तो आकाशवाणी होगी, मतलब भगवान ने सुन लिया। अब माता सती बोल रही है क्या सोचा आपने, क्या प्रतिज्ञा ली? शंकर जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। शंकर जी गए कैलाश और समाधि लगा के बैठ गए। 87,000 वर्षों तक शंकर जी समाधि में रहे। बीते संवत सहस 87,000 साल तक शंकर जी माता सती के व्यवहार से समाधि में चले गए। 87,000 साल बाद शिव जी की जब समाधि खुली, सोचिए इतने साल शंकर जी गए, इतने में तो पूरी रामलीला हो गई है ना, सब पूरा हो गया। और माता सती शंकर जी को उनकी सेवा पूजा करती रही, पर माता सती को लगा कि प्रभु ने मुझे लगता है त्याग दिया। अब माता सती को समझ में आ गया कि मैंने गलती तो की है। तो फिर क्या हुआ, शंकर जी की 87,000 सालों बाद तपस्या मतलब समाधि खुली, और जब खुली तो माता सती बहुत प्रसन्न हुई। सती माता शंकर जी के बगल में जाके बैठने लगी तो शंकर जी ने कहा देवी ये आसन लो, और शंकर जी ने अपने सामने आसन दी, बोले यहाँ बैठो सामने, क्योंकि अब बगल में तो पत्नी बैठ सकती है ना, और आप तो मेरी माँ बन गई हो, और माँ छोड़ी बगल में पत्नी की जगह तुम सामने। माता सती समझ गई कि प्रभु ने मेरा परित्याग कर दिया। तो माता सती ने हाथ जोड़ के कहा हे प्रभु मुझे शिव मेरे से दूर ना हो, मुझे यही चाहिए पति के रूप में। अब संयोग देखना कि एक दिन क्या हुआ, दक्ष का स्वागत सम्मान समारोह था, तो वहां पर शंकर जी को बुलावा आया। शंकर जी गए, दक्ष जी आए तो सबने खड़े होकर खूब वाहवाही की और दक्ष का सबने स्वागत किया, पर शंकर जी उठे नहीं, बैठे रहे कि ससुर जी हैं, स्वागत है, अंदर से सम्मान है, दिखावे में खड़े नहीं हुए। दक्ष को बड़ा गुस्सा आया कि मैं तो देखो प्रजापतियों का राजा बना, मुखिया बना, और ये इन्होंने खड़े होकर सम्मान नहीं किया। भरी सभा में दक्ष ने भगवान शंकर जी को खूब गालियां दी, अपमान किया। अरे मैंने तो ब्रह्मा जी के कहने से अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, वरना ये तो मेरी बेटी के योग्य नहीं है।